सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में तरोताज़ा हो जाएंगे जब आप मेरी इस तरीके से और सस्ते में ये एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। यकीन करें, ऐसा शरबत बनाने जा रही हूँ ना जो हज़ारों फ़ायदों से भरपूर है और आप इसे बनाएं और महीने भर के लिए स्टोर कर लें। ऊपर से इतनी शदीद गर्मी है और मैंने तो ये शरबत बना के फ्रिज में महफूज कर लिया है मेहमानों के लिए, क्योंकि ये शरबत बना कर रखने से ये फ़ायदा है कि आप 1 मिनट में 50 ग्लास तैयार कर सकते हैं इस शरबत के। अब आपकी बारी है, आप भी इसको बनाकर फ्रिज में महफूज करें और मेहमानों से तारीफ़ें समेटें। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे का शरबत, बहुत ही ठंडा मीठा सा और मज़ेदार सा। और साथ ही साथ मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे भी बताती जाऊँ। ये खून बनाने की मशीन है, एसाबी कमज़ोरी को भी दूर करता है और जिसमें फ़ौरी तौर पर जिस्म में ताकत बहाल करता है। अब फटाफट से कमेंट्स में बताते जाएं कि किस किस को खून की कमी है। तो आपने जी शरबत बनाने के लिए जो आलू बुखारा यूज़ करना है ना, वो हल्का पका हुआ लेना है, यानी कि खट्टा मीठा सा जब जायका देगा ना वो शरबत में तो बहुत मज़े का लगेगा। तो अब करना क्या है, ये 1 किलो आलू बुखारे हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। ठीक है, 1 किलो से ज़्यादा ही है वैसे ये। तो वॉश करके इसको डाल लेंगे एक कढ़ाई में। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत से मसाले से लगे होते हैं जब ये मार्केट से या मंडी से आते हैं, इसलिए इनको वॉश करना पहले सबसे ज़रूरी है। अब हमने इसमें इतना पानी डाल देना है जिसमें ये डिप हो जाए, यानी कि मैंने इसमें डाल दिया 1 लीटर पानी। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी जो है वो मैंने इसमें डाली है 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से जितना आपने शरबत बना के महफूज करना है उस हिसाब से आप इसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। तो जी अब इसको रख दिया हमने चूल्हे पे, फ्लेम को कर दिया है ऑन। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा ना तो आग हल्की होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। स्पैचुला से मिक्स करते जाएंगे जब तक चीनी अच्छे से हल नहीं हो जाती। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि क्या शरबत में चीनी की जगह गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं? डाल तो सकते हैं, लेकिन आपको जो आलू बुखारे वाला टेस्ट है ना फिर वो नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसमें चीनी ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखें जैसे ही ये पकना शुरू हुआ है आलू बुखारा किस तरह से नरम हो गया है। अब हल्का सा इसको चम्मच लगाएंगे तो ये फ़ौरन से मैश हो जाएगा। इसका छिलका जो है वो सारा उतर चुका है और इसके पानी का जो कलर है ना, मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया, ये इसका ओरिजिनल कलर है। जो आलू बुखारे के छिलके का कलर होता है ना, वही कलर इस पानी में निकला है। आप ये देखेंगे कितना इजीली मैश हो रहा है, कितनी आसानी से, ये कितना नरम हो चुका है, बिल्कुल पल्प बन गया। लेकिन हम इसकी एक भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। इसका छिलका, इसकी गुठली, कोई चीज़ हमने आज ज़ाया नहीं करनी, हर चीज़ काम में आएगी। बिल्कुल आज नेचुरल तरीके से हम इस शरबत को बनाएंगे। 3 से 4 बॉयल आने के बाद आपके सामने ये कंडीशन है इसकी। आलू बुखारे कितने अच्छे से मैश हो गए हैं। चाहे तो इसको मज़ीद आप किसी भी मैशर से मैश कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू बुखारा इतना सॉफ्ट हो गया है कि अब इसको मैश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रही। तो इसको मैंने कर लिया है ठंडा और थोड़ी देर के बाद ये देखिए आपको इस तरह की कंडीशन इसकी नज़र आएगी। लग रही है ना ज़बरदस्त ये रेसिपी। तो जब ये इस तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, तो करना कुछ भी नहीं है। कोई भी एक स्ट्रेनर लेना है और इसको हमने छान लेना है। किसी भी बॉल में अच्छे से इसको छान के निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका छिलका और इसकी गुठली ऊपर रह जाएगी और सारे का सारा जो पल्प है, जो आलू बुखारे का गूदा है, वो सारा नीचे निकल आएगा। इसलिए हमने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, गौर से देखना है आपने और इस रेसिपी को सेम एज इट इज़ आपने फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि जूसीस की जो रेसिपीज़ होती हैं ना, उनको आप सेम ही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया है, छान लिया है। किसी भी मोटी जाली वाले स्ट्रेनर से आप इसको निकाल लें और गुठली और जो इसके छिलके हैं वो नीचे अलहदा रह गए हैं, ऊपर सॉरी अलहदा रह गए हैं और पल्प नीचे ये देखें सारा निकल आया है। तो ये है जी हमारे पास वो जूस जो आलू बुखारे का हमने बनाया है। इसके बाद की रेसिपी भी आप गौर से देखिएगा, कोई भी स्टेप जो है वो स्किप ना कीजिएगा। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। और ये देखें ये सारे का सारा जूस जो है हमने किसी भी खाली बोतल में या कंटेनर में निकाल लेना है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि एक तो कंटेनर जो है वो एयर टाइट होना चाहिए और दूसरा इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर बोतल में या किसी भी कंटेनर में जिसमें आप जूस को बना के सेव करेंगे, अगर उसमें पानी होगा ना तो ये ज़्यादा देर स्टोर नहीं रहेगा बल्कि ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जिस भी बर्तन में, जिस भी चीज़ में आप इसको सेव करेंगे वो बिल्कुल ड्राई और एयर टाइट होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये सारा जूस जो है मैंने इस बोतल में डाल लिया और ऊपर से इसको मैंने बंद कर दिया है। इसको हम इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं, हम इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर ख़राब होने का ख़तरा है, गर्मी है। और अब हमने करना क्या है, सिर्फ हमें चिल्ड वाटर चाहिए। किसी भी बॉल में हम ठंडा पानी लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ये शरबत। अब आपको ना तो चीनी घोलने की ज़रूरत है, ना ही कोई और चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। सिर्फ शरबत डालें, ठंडा पानी लें और इसमें डालें ढेर सारी बर्फ़ और इसको मिक्स करें और जनाब आपका जूस तैयार है। इस तरह से जब आपने पहले से इसको तैयार करके रखा होगा कि मेहमानों के आने पे आप 1 मिनट में 50 ग्लास जूस के भी तैयार कर सकते हैं आसानी से। और एक ज़रूरी बात, पानी में आपने उतना ही शरबत डालना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो या जितना मीठा आप पसंद करते हो, ठीक है। जितने ग्लास आपने शरबत के बनाने हों उतने आप इजीली बना सकते हैं। तो देखें शरबत कितना रिफ़्रेशिंग लग रहा है, कितना आपको फ्रूटी सा इसमें टेस्ट मिलेगा ना कि आपकी सोच है। जो 1 ग्लास पिएगा ना वो दोबारा आपसे 1 ग्लास और मांगेगा। ये शरबत बनता ही इतना टेस्टी मज़ेदार है। तो इस मज़ेदार से शरबत को सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे या आप इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें, क्योंकि मुझे इंतज़ार होता है आपके कमेंट्स का, आपके अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स का। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विज़िट लाजमी किया करें, आपको वहाँ पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलती हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।